नमस्कार साथियों, मैं रंजीत गिरी आप सबको आज मतदाता दिवस जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। साथियों, ये मतदाता यानी देश का मालिक, ये लोकतंत्र में मतदाता ही देश के मालिक होते हैं। और आज का दिन है कि अपने मतदाता मालिक होने का महत्व को समझना। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एक वोट देश को विकसित बनाता है, लोगों का जीवन सुखमय, टेंशन फ्री, खुशहाल बनाता है। एक वोट आपको घर बैठे एक कॉल पे एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ भेजवाता है। एक वोट आपको समता समानता का अधिकार देता है। और इस एक वोट के अधिकार को पाने के लिए, लोकतंत्र को पाने के लिए, लोकतंत्र में जनता को मालिक बनाने के लिए हमारे देश में 7,32,000 लोगों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए, उनकी यातनाओं को सहते हुए अपने जान की कुर्बानी देकर शहीद हुए हैं। तब जाके इस एक वोट का, जो लोकतंत्र में जनता मालिक है, इसका अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि इसी पृथ्वी पर भारत एक ऐसा देश था जिनकी सभ्यता, संस्कृति इतनी विकसित हुई कि दुनिया को बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना सिखाया। 2000 सालों का इतिहास रहा है कि 1500 साल उसमें से बिहार से ही पूरे विश्व का नेतृत्व किया गया। आज भारत और बिहार देखिए कितना अविकसित है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, अंबेडकर, इन सारे लोगों ने अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ा और ये लोकतंत्र देकर हमें वोट का अधिकार दिलाया कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। उन्हें जब ज्ञात हुआ कि हम ऐसे देश के हैं जो विश्व पे राज करता था, हमने दुनिया को सिखाया, तो आके यहां पे आजादी की लड़ाई लड़ा और देश को आजादी दिलाया। और देखिए आज हम कहां चले गए। लोकतंत्र भ्रष्ट तंत्र और धनतंत्र बन गया है। हम लोग मतदान का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। लोग अच्छे आदमी को पहचान नहीं पा रहा है। जाति, पार्टी, धर्म, मजहब, धन का लालच, चंद लालच देकर आज ऐसा भारत को बना दिया है इन नेताओं ने, इन लोगों ने, कि जहां ना कोई समानता है। आपको एक जरूरत पड़ जाएगा, जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को खूब बढ़िया समझते, एक थाना पे जरूरत पड़ जाता है तो आपकी औकात पता चल जाता है, क्या औकात है। एक ऑफिस में काम कराने के लिए जाते हैं तो आपकी औकात का पता चल जाता है, क्या औकात है हमारी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र धनतंत्र बन गया है। चुनाव में पैसों का खर्चा होना है, लोग को भ्रमित करने के लिए, पैसे देकर तरह तरह का बात बताने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए। सही लोग नहीं चुन के जाते, ईमानदार लोग नहीं चुन के जाते हैं, जो लगा कर जाते हैं वो वसूलने में लग जाते हैं। तो बताइए, जो 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ खर्चा करके जाएगा, वो क्या करेगा? वसूलेगा। वसूलता कहां से है? सिस्टम बन गया है। पहले तो जो राजतंत्र था, राजतंत्र में वसूली ऐसे होता था कि चलो जाके कोड़ा लेके जाके धान होता था, उसे वसूली। आज वसूलने का बहुत सारा कारण है, तरह है। टैक्स सिस्टम बना दिया गया है, टैक्स बना दो। अवैध तरीके से वसूलने के लिए पूरा प्रशासन की फौज खड़ी है। जो नेता लोग कहेंगे कि हमें इतना पैसा चाहिए, प्रशासन खुले छूट रूप से लूटता है। कौन व्यक्ति नहीं जानता है मोतिहारी का या पूरे देश का या पूरे बिहार का
कि बिना पैसा का दाखिल खारिज नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम मतदाता मालिक है देश के, तो आप सभी मतदाता मालिकों से कहना है कि आप लोग अपनी ताकत को पहचानिए और एक ईमानदार वोट जापान को बनाता है, उसके देश जैसा स्ट्रांग बनाता है। एक ईमानदार वोट जो अपने से 2 साल बाद चाइना आजाद हुआ, आज विश्व का शक्ति बन के उभर गया है, जिसके 1/3 भूमि में तो कुछ होता ही नहीं है, और अमेरिका को विकसित बनाया है। तो एक ईमानदार वोट विकसित बनाता है, खुशहाल जिंदगी देता है, सबको समान शिक्षा चिकित्सा देता है। बताइए, आप वोट देते हैं, सरकारी अस्पताल बना है कि नहीं? सरकार न बनाते हैं वोट देके, तो सरकारी अस्पताल बना है कि नहीं? नहीं जानते तो जानिए, हर पंचायत के लिए अस्पताल है, जहां आपको अगर कट जाए तो थोड़ा सा बुखार लगे तो जाके वहां से दवा लेके खा के ठीक हो सकते हैं। उसके लिए आदमी भी डिप्यूटेड है, बहाल किया गया है। उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा प्रखंड में न जाना पड़े, इसलिए एपीएससी है, मतलब 4-5 पंचायत को मिला के एगो एडिशनल हेल्थ सेंटर है। उसके बाद पीएचसी हो जाता है, प्रखंड अस्पताल, तीसरा टाइप का अस्पताल है। उसके पास अनुमंडल अस्पताल है। उसके बाद जिला अस्पताल यानी सदर अस्पताल है। फिर भी आपको बाहर की दवा खरीदना पड़ रहा है। उसी तरह शिक्षा में देखिए, प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र है। पंचायत के में 10-12 वार्ड होता है, उस हर वार्ड में एक, कहीं कहीं ज्यादा जनसंख्या है तो 2-2 आंगनबाड़ी यानी प्ले स्कूल है। फिर भी बाहर बच्चा को क्यों भेजना पड़ रहा है? हर पंचायत में अब हाई स्कूल बन गया है, +2 विद्यालय, फिर भी बाहर इतने विद्यालय की फल फूल रहा है। उसके बाद प्रखंड स्तर पे जो स्कूल कॉलेज है आप देखे रहे, फिर भी प्राइवेट क्यों आया? हम लोग भी तो सरकारी में पढ़े, इसलिए आया कि हम एक सजग वोटर नहीं हुए। जब पढ़ाई कमजोर हो रही थी स्कूलों में, आपके घर के बगल में, हम लोग वहां पे नहीं गए। हम लोगों ने वोट जो अपना होता है, जो मतदाता मालिक हम कहलाए, हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हम सरकारी स्कूल में छोड़ के अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाने लगे। हम खुद सजग नहीं हुए। तो कहा गया है, जब तक बच्चा भी नहीं रोता है, मां दूध नहीं पिलाती है। और ये लोग जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने धन का भय दिखा के कुछ भी कर लेते थे, आज भी वही सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसमें टैक्स वसूलने का मैं तरीका बता रहा था, तरह तरह का तरीका है टैक्स वसूलने का। उस माध्यम से वसूली होता है, आपका शोषण किया जाता है, यूरिया का दाम डायरेक्ट बढ़ा दिया जाता है। तो साथियों, आप सबसे यही कहना है कि मतदाता दिवस पे जागरूक मतदाता बनिए। आप मालिक है, इसका एहसास दिलाइए। लोकतंत्र है, इसमें हर व्यक्ति का वोट बराबर है, हर व्यक्ति की कीमत बराबर है, हर व्यक्ति का समान अधिकार है। उस अधिकार को पाइए। और अच्छे सच्चे, ऐसा नहीं है कि अच्छे सच्चे लोग चुनाव में नहीं आते हैं। ईमानदार नेता नहीं, पहले ईमानदार वोटर बनिए, ईमानदार नेता पैदा अपने आप हो जाएगा। तो क्या करना है? हमें ईमानदार वोटर बनना है। जब ईमानदार चाहिए, कल कर्पूरी जी का जयंती था, मैंने वहां बोला, सब लोग कह रहा है कि नेता चोर है, नेता ऐसा है वैसा है। अरे भाई, आप ईमानदार को चुनिए ना, तब ना ईमानदार बनेगा। अब जो जिस व्यू से आ रहा है, व्यापार समझकर, उस व्यापार में आप उलझ जा रहे हैं, वो पैसा खर्चा कर रहा है, तो क्या करेगा? तो सेवक चुनिएगा, तब सेवा होगा, ईमानदार लोग पैदा होंगे। तो ईमानदार नेता बनाने के लिए, बनाने से ही देश विकसित होता है, मजबूत होता है। ईमानदार नेता बनाने के लिए ईमानदार वोटर बनिए, तब देश विकसित हो जाए, सबका जीवन स्वच्छ स्वस्थ सुख में खुशहाल होगा। अरे हम अपने शान से बात करते हैं, यह है, दिस है, डेट है, हम तो ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। बहुत लोग से हम उस नेता को ऐसे बोल दिए। अरे बोल दिए तो क्या हो गया? बच्चों को तो सरकारी अस्पताल से प्राइवेट में जा रहे हैं, दवा करा रहे हैं। आपसे इतना बड़ा, मतलब क्या कहा जाए, कोई है
आपको बगल में सरकारी स्कूल है, प्राइवेट में जा रहे हैं, अपने आप को सीना तान के चलते हैं कि हमारा शोषण कैसे कोई कर लेगा, हम तो ये है वो है, डेली शोषण के शिकार होते हैं। तो जनता को जागरूक होना होगा और 7,32,000 वीर स्वतंत्रता सेनानियों के जो परम चीर तपस्या उन्होंने किया, बड़े ताड़ना झेला, उसके बाद शहीद हुए, अपने पूर्वजों की कुर्बानी को याद करना है कि आखिर वो किस लिए कुर्बान हुए। अंग्रेज भी तो यही करते थे। आज चले जाइए थाना में, ऐसे ऐसे घटनाएं हाल के दिनों में मुझे पता चला है, मैं जैसा सुनिएगा तो अचंभित रह जाइएगा। क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भय, पैसा दीजिए फेंकिए तमाशा देखिए। तो साथियों, आप सब सजग होइए। अपने अंदर का मतलब जमीर जिसका मर जाता है वो इंसान जीवित नहीं रहता है, मरा हुआ व्यक्ति होता है। तो मरा हुआ नहीं, जागरूक बनिए, जनता बनिए। जाति पार्टी पैसा धर्म ये सब वोट देने का, आपके मत लेने का एक क्राइटेरिया नहीं है। मत लेने का क्राइटेरिया है विकास, ओनली विकास। और जब विकास होता है तो सबका होता है। आज तक तो आप लोग देख रहे हैं चाइना कहां से चला गया, 2 साल बाद आजाद हुआ, हम कहां हैं। आज तक हम लोग तो जिस बदल देते हैं ना भाई, जो सिस्टम से हम लोग काम करते हैं वो सिस्टम नहीं चल पा रहा है। सरकारी अच्छे तो हमारे बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल होते हुए भी हमें प्राइवेट में इलाज कराने के लिए जाना पड़ रहा है। इतना दवा खिला दे रहा है कि और बीमारी बढ़ जा रहा है। सरकारी अस्पताल में जितना जरूरत होता है उतना ही दवा मिलता है। प्राइवेट अस्पताल में बहुत सारा दवा मिलता है जिसपे कमीशन होता है, लोग लिख दे रहा है, एक झोरा दवा लेके जाइए। क्यों? हमारी कमी है, हम शान से नहीं बात कर सकते, हमारा शोषण होता है। आपको शोषित करने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि आप शोषित है। आपके घर के बगल में सरकारी अस्पताल होते हुए भी जहां अधिकार है आपको बोलने का, सरकारी स्कूल अस्पताल घर के बगल में है जहां अधिकार है आपको बोलने का, वहां नहीं बोल के आप प्राइवेट में चले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे पास सब कुछ है, शोषित नहीं है। आप बहुत बड़े शोषित है, दिन भर कमा कमा के चंद पूंजीपतियों का झोली भर रहे हैं और इधर भ्रष्टाचार हो रहा है आपके आंखों के सामने, आपका हक लूटा जा रहा है और आप कह रहे हैं हम शोषित नहीं है, सीना तान के चलने वाले आप नहीं है। तो आज मतदाता राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और मतदाता बनिए और 7,32,000 वीर स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता संग्राम और उनका मैनिफेस्टो पढ़िए। आप भगत सिंह का 25 पॉइंट का जो जेल से उन्होंने लिखा था, अगर वो पढ़ लीजिएगा तो आपको अपने आप पे मतलब बहुत नीच फील होगा कि हम कैसे हैं, क्यों ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। केवल अंग्रेजों को भगाना उन लोगों का उद्देश्य नहीं था, देश को विकसित करना, हर जन तक को उनको अधिकार देना है। आज हम कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारा शोषण नहीं है। थोड़ा सा ऊपर जाके देखिए, आपका जब जरूरत पड़ता है तब आपको औकात पता चलता है कि आप किस औकात में, आपका शोषण कहां हो रहा है। कभी कभी होता है कि हम नीचे वाले को देखते आ रहे तो ऐसे है, कभी कभी हम भी उससे बदतर महसूस करते हैं। जब एक ब्रश सिस्टम में पहुंचते हैं तो अरे बाप रे, उसका जो इस तरह नहीं सुना जाए तो हमारा हम पे हंस रहा है। बड़े बड़े लोगों को मैं देखता हूं जब जाके, जब नेताओं के यहाँ जब क्या करते हैं एक छोटा सा काम पर जाने पर, तो ईमानदार नेता बनाइए, ईमानदार वोटर बनिए, ईमानदार वोटर बनिए, ईमानदार नेता बनाइए, देश को विकसित और लोगों का जीवन स्वच्छ स्वस्थ सुखमय खुशहाल बनाइए। धन्यवाद। मतदाता दिवस पे इतना ही। रंजीत गिरी, फुल टाइम सामाजिक कार्यकर्ता।